बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग और बाइस कवरेज चल रही है। तो ये बताइए हमारे साथ रील बनाएंगे? पानी बिस्लेरी का डाल के और वहाँ पे छठ पूजा। दरबारी मीडिया सिर्फ और सिर्फ बिहार इसलिए पहुंचा हुआ है ताकि एक तरीके से फॉल्स क्लेम कर सके, मिसलीड कर सके जनता को। दैट्स इट। बड़े स्टाइल में फोटो क्लिक कराई है मैडम ने बाहुबली पर वो उसके बारे में बता रही हैं वो ग्लोरीफाई करते हुए उसको। एग्जैक्ट। श्रेया, तुमने अरफा खानम का ट्वीट देखा था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि मोदी ब्रांड लूजिंग इट्स मैजिक। मैडम प्लीज गो टू पैम्फलेट सर्च ओवर देयर, हमारी प्लेलिस्ट है बिहार इलेक्शन के नाम से। वहाँ पे हमने अच्छे से दिखाया हुआ है कि किस तादाद में कितनी भीड़ उमड़ रही है, वहाँ पे लोग कितना प्यार दिखा रहे हैं। ये मोदी जी जो है ना तो कोई पार्टी है और न ही कोई राजनीतिक दल है, ये एक विष्णु अवतार है। एग्जैक्टली हमारी पैम्फलेट की टीम पूरा एक्सक्लूसिव, मतलब जितना भी उनका काम है वो सब कुछ वहाँ पर दिखा रही है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आपका दी पैम्फलेट की बिहार चुनाव यात्रा में। पैदल चल के किसान, मजदूर, औरत जो भी आ रहे हैं वो नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, सामने से उनकी बात को सुनना चाहते हैं। प्रज्ञा मिश्रा वहाँ कोई मीडिया कवरेज के लिए नहीं गई है। और डांस करना कहाँ से सीखे हो? पुश करती है, आप गूगल सर्च करो, अपना फोन निकालिए, पता कीजिए। प्रज्ञा मिश्रा का ही देख लीजिए, इस बार तो उन्होंने कमाल ही कर दिया है। किसी के बिस्किटों पे मिले बिस्कुटों पर नहीं जीते हैं। लालू यादव ये कहते थे कि रोड ही नहीं है तो गाड़ियों का क्या करेगा। सेम स्क्रिप्ट, सेम नैरेटिव, सेम मिसलीडिंग थिंग, ये हर जगह अलग अलग टाइप से। पहले अपने स्टूडियो में बैठ के करते थे, अब आजकल इनको लग रहा है भाई बिहार मुद्दा गर्म है, चलो चल के मेन मुद्दों पे बात करने की जगह हम थोड़ा सा वहाँ के वोटर्स जो हैं उनको थोड़ा सा हम लोग मिसलीड कर सकें। सताक्षी, तुमने आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया? आज मैंने सैंडविच खाया है। तुम्हारी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या है? फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन मुंबई। तुम्हें रील बनाने का शौक है? रील बनाए एक मिनट श्रेया यार, तुम्हें आज हो क्या गया है? तुम डिस्कशन शूट करने की जगह तुम आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अरे यार, मैंने सोचा ये बिहार चुनाव को लेकर जब हमारी दरबारी मीडिया के जो ये इकोसिस्टम है, जब वो बिहार के मुद्दों पे बात करने की जगह ऐसी चटपटी बातें कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई? कहीं तुम प्रज्ञा मिश्रा की बात तो नहीं कर रही हो? हाँ, प्रज्ञा मिश्रा क्या, इनफैक्ट ये पूरा दरबारी इकोसिस्टम, चाहे वो आरफा हो, चाहे वो प्रीति चौधरी हो, हम देख रहे हैं बिहार चुनाव में ये कैसी कवरेज कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं श्रेया। मैं सताक्षी। देखिए, आजकल खबरों में सबसे ज़्यादा चर्चा बिहार चुनाव को लेकर है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि बेसिकली इट्स बिकम द टॉक ऑफ द टाउन, और 6 और 11 नवंबर को वहाँ वोटिंग होने वाली है, 14 नवंबर तक रिजल्ट्स भी बाहर आ जाएंगे, तो बेसिकली एक्साइटमेंट एट पीक है। ऐसे में जो पत्रकार हैं, मीडिया चैनल्स हैं, अपने अपने तरीके से बेसिकली बूट्स ऑन द ग्राउंड कवरेज कर रहे हैं। पर वहीं ये दरबारी मीडिया का जो इकोसिस्टम है वो एक सेलेक्टिव नैरेटिव जो है, एक मिसलीडिंग, एक प्रोपोगेंडा चलाने में लगा है अपना। वो सेलेक्टिवली तरीके से फैक्ट्स को थोड़ा सा ट्वीक करके एक तरफा एक साइड को ग्लोरीफाई कर रहा है। हाँ श्रेया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। प्रज्ञा मिश्रा का ही देख लीजिए, इस बार तो उन्होंने कमाल ही कर दिया है। जिस तरीके से वो हमेशा ये बोलती नजर आती हैं कि जो मोदी मीडिया है, आई मीन जो गोदी मीडिया का नाम दिया हुआ है उन्होंने, तो वो चाटू पत्रकारिता करते हैं। बट यहाँ पर जो रियलिटी दिखी है, जिस तरीके से उन्होंने तेजस्वी यादव का इंटरव्यू लिया है, जहाँ उन्हें बिहार डेवलपमेंट के बारे में बात करनी चाहिए थी, वो उनका इंटरव्यू ले रही है। उनके खाने के बारे में पूछ रही है। वो ये पूछ रही है कि आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो, आप अपना खाना लेके साथ में जाते हो, मतलब क्या ही चल रहा है यार। इमेजिन ये वही प्रज्ञा मिश्रा है जो बैठ के गोदी मीडिया चाटुकारिता, किसी के बिस्किटों पे नहीं पलती हूँ, मेरे तो माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं, ये वो प्रज्ञा मिश्रा हैं। और आज ये क्या कर रही हैं? तेजस्वी यादव को, सताक्षी मैं देख रही थी जो इंटरव्यू की बात कर रही हो तुम, उसकी स्टार्टिंग पता है कैसे करती हैं? ग्लोरिफिकेशन करके। हम अपनी जनता को दिखाना भी चाहते हैं, भावी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, युवाओं के ब्रांड एम्बेसडर, लालू जी का बेटा, राजश्री के पति। इसे मैं ग्लोरिफिकेशन या तेजस्वी पगलू ना बोलूं तो क्या बोलूं? एग्जैक्टली उन्हें बोलती हैं। उनके इंटरव्यू में, हाल ही में जो उन्होंने कल इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने वो ये बोलती नजर आ रही है कि आप मेरे साथ रील बनाएंगे। बताओ ये मतलब किस बात का ग्लोरिफिकेशन? वो क्या चाह रही है तेजस्वी यादव बिहार के मुद्दों पे ना बात करके, कि क्या वो चिंता था करे वहां बैठ के? एग्जैक्टली मतलब आई थिंक सो ये एक चीज़ हो गई है कि मतलब ये लोग जो हैं स्टूडियोज़ में बैठ के, बहुत इजी होता है गोदी मीडिया करके बात करना, लेकिन आप आज जब बिहार चुनाव वोटिंग के बस एक हफ्ता भी नहीं रह गया है, आप ग्राउंड पे हैं, आप वहाँ पे मेन मुद्दों पे बात करने की जगह आप डेवलपमेंट की बात कीजिए, आप ऑपोजिशन पार्टी की बात कीजिए, आप अपने उनका आगे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी उस पर बात कीजिए। ये लोग जो हैं इन्होंने एक सीमित दायरा बना दिया है अपना।
और इमेजिन कि ये वही लोग थे जो बोलते थे यार मोदी जी से वो आम चूसने वाला सवाल पूछते हैं। आप क्या कर रहे हो आप आज? एग्जैक्टली मुझे तो यही लगता है प्रज्ञा मिश्रा वहाँ कोई मीडिया कवरेज के लिए नहीं गई है, वो सिर्फ पब्लिक को एंटरटेन करने जा रखी है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से व्यूज चाहिए जो वो वहाँ पर कर रही है, दैट्स इट। एंड इनफैक्ट हम ये चीज़ भी देखना चाहिए इसमें ना, प्रज्ञा मिश्रा ये भी कहते हुए दिख रही हैं कि भाई तेजस्वी जी आप अपनी डिग्री क्यों नहीं फ्लॉन्ट करते, आप दिखाइए ना लोगों को, आप भी डॉक्टर लगा देते, आप भी कहते हैं डॉक्टर तेजस्वी यादव, आप भी। पता है ये ना आई थिंक सो एक पैटर्न बन गया है इन लोगों का। इनको लगता है जैसे मोदी जी पर ये डिग्री को लेकर इतना तंज कसते हैं, हमने देखा इवन सागरिका घोष ने भी लेटली, तुमसे किसी ने नहीं पूछा अपनी डिग्री दिखाओ, ठीक है, तुम फालतू में दिखा रही हो, भाई मैंने फलाना इंस्टीट्यूशन से मुझे ये सर्टिफिकेट मिला है, फलाना से ये मिला है। दे शुड नो कि भाई आपका जो ग्राउंड वर्क है वही आपको लोगों के बीच में कहते हैं ना एक लोकप्रिय बना सकता है। मोदी जी की जो आज पॉपुलैरिटी है इज बिकॉज ऑफ हिज वर्क, ग्राउंड वर्क जो उनका अभी ग्राउंड में चल ही रहा है। इनफैक्ट जो बिहार में अभी इतने स्टेडियम्स वगैरह बन गए हैं, क्रिकेट स्टेडियम अभी जस्ट बना है, लाइक लोगों को वहाँ से बाहर जाना पड़ता था बिहार से, पर अब आप देख ही सकते हैं कि हम सब ने देख रखा है कि किस तरीके से मतलब अभी क्रिकेट वहाँ पर स्टेडियम बना है, रोड्स वगैरह बनने लगी है, लाइक ग्राउंड पे काम हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। तेजस्वी यादव ये बोलते नजर आ रहे हैं कि हम नौकरियां देंगे, किस बात की नौकरियां देंगे? मतलब मुझे लग रहा है ना ये प्रज्ञा मिश्रा जो है ना ये रवीश कुमार की मुंह बोली बहन बन गई है। रवीश कुमार जो बोलता है ना ओ माय गॉड अब तो राहुल और तेजस्वी की जोड़ी बाइक राइड पे निकले हैं भाई, मुझे लग रहा है ना प्रज्ञा मिश्रा ना रवीश कुमार की मुंह बोली बहन बन चुकी है अभी। सेम स्क्रिप्ट, सेम नैरेटिव, सेम मिसलीडिंग थिंग, ये हर जगह अलग अलग टाइप से पहले अपने स्टूडियो में बैठ के करते थे, अब आजकल इनको लग रहा है भाई बिहार मुद्दा गर्म है, चलो चल के मेन मुद्दों पे बात करने की जगह हम थोड़ा सा वहाँ के वोटर्स जो हैं उनको थोड़ा सा हम लोग मिसलीड कर सके वहाँ पर। श्रेया तुमने अरफा खानम का ट्वीट देखा था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि मोदी ब्रांड लूजिंग इट्स मैजिक? लाइक सीरियसली सताक्षी, मोदी ब्रांड की ये बात कर रहे हैं, यू नो मखाना जो बिहार का कोर चीज़ है वहाँ की, वो मखाना ही इस नाम से बिक रहा है मोदी मखाना। और ये बात करती है मोदी ब्रांड इट्स लूजिंग इट्स मैजिक। इनफैक्ट हमारी एक ग्राउंड कवरेज भी है जहाँ पे हमने दिखाया है, वहाँ जाके हम फैक्ट्रीज में गए हैं, हमने दिखाया है लोग कैसे मोदी जी के नाम से वो मखाना खरीद रहे हैं उस चीज़ को। एंड शी इज टॉकिंग अबाउट मोदी ब्रांड लूजिंग इट्स मैजिक। बिहार में बात ही नहीं कर रही है, बिहार में बात ही नहीं पहुंच गई, बिहार बैठे दिल्ली की बात करने, अरे भाई फलाना वसुदेव घाट में क्या चल रहा है बिहार की जनता से तुम पूछ रही हो वहाँ पे बैठ के। और भाई इतना तो कॉमन सेंस लगा लो आप थोड़ा सा, आप ग्राउंड रिपोर्ट, यार हमारी टीम भी पहुंची है वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट करने, हमारे टीम जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो अपनी बात नहीं पुशन करते हैं, वो लोगों को बोलने देते हैं वहाँ पे। और अभी आपने एक इंटरव्यू में देखा था एक व्यक्ति जो था वो अपने पॉइंट्स रख रहा था, पर उसे क्या बोला गया कि अच्छा ये तो गोदी मीडिया फैन है। पुश करती है, आप गूगल सर्च करो, अरे भाई वसुदेव घाट में ये हुआ है, वो कह रहा है देखिए मैडम मैंने तो ये न्यूज़ नहीं सुनी, मोदी जी तो काम कर रहे हैं, अगर आप ऐसा कह रही तो मैं पहली बार किसी न्यूज़ चैनल से ये सुन रहा हूँ कि गूगल करो। बताओ, आप फोर्स कर रहे हो अपनी चीज़, आप बिहार में पहुंची हो, बिहार की कवरेज कर लो ना मैडम, आप दिल्ली के वासुदेव घाट एंड सताक्षी दैट इज अ सॉर्ट ऑफ मिसलीडिंग न्यूज़। एग्जैक्टली बिकॉज वो जो बात नहीं चल रही है कि यार वसुदेव घाट में ये बिस्लरी के बॉटल से वो जो पॉइंट बना रखा है, ऐसे कोई ऑफिशियल सोर्सेज नहीं है। एग्जैक्टली एंड इन लोगों को लग गया कि यार ये तो हमारी खबर गलत होने वाली है, तो अभी ये इस मुद्दे पे आ गया, अरे मोदी जी क्यों नहीं पहुंचे वहाँ पे करने के लिए। और हमने इनफैक्ट देखी भी थी वहाँ के विजुअल्स, वीआईपी की जगह वहाँ पे नॉर्मल औरतें भी पहुंची थी छठ की पूजा करने। आपको इतनी दिक्कत थी, अगर इतना ही प्रॉब्लम थी, आप सरकार भी ऐसा कर लेती काम, वो भी एक अलग से पॉइंट बना देती। अरफा खानम अभी पहुंची हुई है वहाँ पर बिहार इलेक्शन में, तो मतलब अभी उनको सब कुछ जनता के अकॉर्डिंग छोड़ देना चाहिए, पर वो अपने ही खुद के पॉइंट्स क्रिएट कर रही है। इनफैक्ट आई थिंक सो वो काफ़ी हफ्तों से हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे वो ये कह रही हैं अरे भाई यहाँ तो इतने सालों से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई, रोड नहीं बने, लोग तो तरस रहे हैं वहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए। यार जैसे तुमने बात करी, हमें देखना चाहिए कि पिछले साल में चाहे वो किसी भी कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एम्प्लॉयमेंट हो, हर चीज़ में डेवलपमेंट हुआ है बिहार में। मैडम जो आप इतने स्टाइल से गाड़ी में पहुंची हैं आज बिहार, रोड से ही तो पहुंची हैं आप भाई। और 2005 से पहले लालू यादव का क्या कहना था? लालू यादव ये कहते थे कि रोड ही नहीं है तो गाड़ियों का क्या करेगा कोई व्यक्ति, मतलब किसी के पास वहाँ पर साइकिल तक चलाने के लिए नहीं है तो यहाँ रोड क्यों बनाई जाए, मतलब ये पॉइंट्स थे लालू यादव के 2005 से पहले।
और वही चीज़ है ना, आज ये जो पत्रकार हैं, मतलब ये सो कॉल्ड दरबारी पत्रकार हैं हमारे, मतलब ये लोग मेन मुद्दों पे बात ही नहीं कर रहे। आप देखो ना, जैसे वो जो व्यक्ति की हमने बात करी उसको आप फोर्स कर रही हो, उसके बाद आप क्या करती हो, खबरें ऐसी चला देती हो कि यार मोदी के कट्टर भक्त तक इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वहाँ पे ये सब कैसे हो सकता है। आप कवरेज टोटली मिसलीडिंग, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग और बाइस कवरेज चल रही है। हमारी पैम्फलेट की टीम पूरा एक्सक्लूसिव, मतलब जितना भी उनका काम है वो सब कुछ वहाँ पर दिखा रही है, हर चीज़ को लेके। आई थिंक सो हमने छठ से लेके पीएम मोदी की रैलीज की बात हो, इलीगल बांग्लादेशीज पकड़ने की बात हो, हमने हर चीज़ बिहार पे इतनी क्लोजली कवर कर रहे हैं हम उस चीज़ को। तो आई थिंक सो जो ये अरफा खानूम बोलती है ना कि यार मोदी ब्रांड अपना मैजिक लूज कर रहा है और उनकी रैलीज में तो कुछ भीड़ ही नहीं उमड़ रही, वहाँ पे तो बड़ी इट्स अ थिन एयर देयर। मैडम प्लीज गो टू पैम्फलेट, सर्च ओवर देयर, हमारी प्लेलिस्ट है बिहार इलेक्शन के नाम से, वहाँ पे हमने अच्छे से दिखाया हुआ है कि किस तादाद में कितनी भीड़ उमड़ रही है, वहाँ पे लोग कितना प्यार दिखा रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई माइट नॉट बी रॉन्ग हियर, बट अगर हम बिहार के चुनाव जीतते हैं सो मोदी जी का फेस एक ब्रांड वैल्यू है वहाँ पर। एग्जैक्टली ब्रांड वैल्यू है। इनफैक्ट जो उनका ग्राउंड लेवल पर काम है वो भी आप सबको पता है, जनता सब जानती है, देख रही है सब कुछ। दरबारी मीडिया सिर्फ और सिर्फ बिहार इसलिए पहुंचा हुआ है ताकि एक तरीके से फॉल्स क्लेम कर सके, मिसलीड कर सके जनता को, दैट्स इट। और शायद यही हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है आज, और ये आज का हमारा यही पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। इनफैक्ट हमने ये भी देखा यार, वो कौन है, प्रीति चौधरी आई थिंक सो, इंडिया टुडे वाली, वो भी तो पहुंच गई है। बड़े स्टाइल में फोटो क्लिक कराई है मैडम ने बाहुबली पर उन्हें बाहुबली, मतलब वो उसके बारे में बता रही है, वो ग्लोरीफाई करते हुए उसको, एग्जैक्टली बाहुबली कल्चर को ग्लोरीफाई करते हुए। मैडम ये नहीं जानती, अब जिस कल्चर को ग्लोरीफाई कर रहे हो उस कल्चर ने 1990s में कितना 70s से शुरू हुआ, 1990s में अपने पीक पर था वो, तो उसने वहाँ के लोगों को कितने डर में रखा था। शहाबुद्दीन थे उस वक्त वहाँ के एमएलए, उन्होंने मतलब किस तरीके से अपना राज चला रखा था उस टाइम, ऑफ दी बिहार बोलते थे उसको। बिल्कुल। और उस वक्त तो जंगल राज पूरा पीरियड था ना वो, कि मतलब लोग डरते थे उनसे, मतलब उन लोगों के पास राइट्स नहीं थे कि वो अपने पॉइंट्स रख सके। मतलब जो हो रहा है वो, जो उनके बोलने से वही चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं। इनफैक्ट आई थिंक सो उनके बेटे को भी अभी शायद टिकट मिला है, ओसामा को अभी तेजस्वी यादव ने रिसेंटली अभी टिकट दिया है रघुनाथपुर से। इमेजिन करो, मतलब हमारी जनता को इसी चीज़ से आइडिया लगा लेना चाहिए, जिस कल्चर ने बिहार की जनता को इतना डर खौफ में रखा, आज उसे आरजेडी की पार्टी जो है अपने साइड से टिकट दे रही है। इमेजिन वो इलेक्ट होता है अगर शताक्षी, तो क्या माहौल हो सकता है। हम कुछ इंसिनुएट वो नहीं कर रहे हैं, बट जनता को इसी से अवेयर हो जाना चाहिए कि उन्हें किसके लिए आगे वोट करना है। जनता वैसे आज की डेट में सब जानती है, उन्हें पता है उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। लेट देम, वो सही करेंगे, जो भी उनका डिसीजन होगा वो ऑडियंस पे ही या तो जनता पे ही छोड़ देना चाहिए। इनफैक्ट आई थिंक सो ये जो लालू यादव का वो है सिनेरियो, और आज भी वही कल्चर लालू यादव लेकर आ रहे हैं। हमने देखा है क्या ठाठ से बैठकर ऐसे बड़ी तलवार से अपना केक कट करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनके आगे पीछे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ही डजंट केयर। सेम कल्चर अभी भी चल रहा है। और इसी मीडिया में इनफैक्ट हमने देखा शताक्षी, प्रज्ञा मिश्रा, आरफा और प्रीति के साथ साथ न्यूज़ लॉन्ड्री भी कूद पड़ा है। श्रीनिवासन जैन आए हैं कवरेज करने के लिए। अभी तो हमें ऐसा कुछ सेंसेशनल नहीं दिख रहा है, बट देखते हैं कि क्या होगा आगे। बिल्कुल। एंड इनफैक्ट क्या पता हमें कुछ सेंसेशनल मिले और हमारा नेक्स्ट डिस्कशन हम उसी पर कर लें। बाकी दोस्तों आप भी बताइएगा आपको ये दरबारी मीडिया की कवरेज कैसी लग रही है, और आप आगे कैसे चाहते हैं कि हम बिहार चुनाव को किस तरीके से कवर करें। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप हमारे साथ बने रहें और ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।